सकते हैं 18 का 2 नंबर। एग्जामिन द टाइप ऑफ द फंक्शन एफ आई आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू ऐसे डिफाइन है। फंक्शन एफ रियल टू रियल है, कैसे डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू में, कह रहा है कि ये 1 वैल्यू हो जा रहा है इफ x इज रेशनल। अगर x रेशनल नंबर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और -1 कब हो जाता है, इफ x इज इरेशनल। x इरेशनल होगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फंक्शन f r टू r डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 की बात कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर फंक्शन में मैं कोई रेशनल नंबर जैसे 2/3 रख लेता हूँ, तो 2/3 रखते ही वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि x रेशनल है इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2/3 मैं इसके डोमेन से लिया हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 7/3 ले लूँ सपोज, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि -7/3 रेशनल है। तो दो को डिफरेंट रेशनल नंबर के लिए वैल्यू सेम हो जा रहा है, यानी कि f 2/3 f -7/3 के इक्वल है। लेकिन क्या यह 2/3 -7/3 के इक्वल है? नहीं है। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 ये फंक्शन f क्या है 1 नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हैं सेकंड वाले के लिए, अगर मैं यहाँ पे √2 रखूं तो √2 इरेशनल है इसलिए इसका वैल्यू -1 आएगा। अगर मैं √3 रखूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा -1 ही आएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज हो जा रहा है, लेकिन ये एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट 1 फंक्शन f क्या है 1 नहीं है। अच्छा, अगर मैं अनटू की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि फंक्शन जो है उसका रेंज हमेशा -1 और 1 ही रहेगा। दो ही ना इमेज आएंगे, -1 और -1। रेशनल होगा तब ना -1 आएगा इरेशनल पे, तो इसके दो ही वैल्यू होंगे, जो कि सबसेट है किसका, इसके कोडोमेन R का, कोडोमेन R का सबसेट है। तो जब ये सबसेट है, ये इक्वल नहीं है, तो अनटू तो नहीं होगा ना। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का कौन सा हिस्सा, तो रियल में से किसको छोड़कर -1 और 1 को छोड़ दिया जाए तो, है ना। यानी कहने का मतलब कि फंक्शन R टू R पे डिफाइन है, और इसमें देख रहा है कि हमेशा ये 1 और -1 से ही मिलेंगे। तो इसके अंदर बाकी जो रेशनल नंबर होंगे, कोई भी रेशनल नंबर, उन सबका प्री इमेज इसमें नहीं होगा। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन इज हैविंग नो, ये कोडोमेन का सबसेट है, हैविंग नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन आर अंडर फंक्शन f। therefore फंक्शन f इज नॉट अनटू। तो ये फंक्शन जो हुआ 1 भी नहीं है और अनटू भी नहीं है, तो यहां लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन f इज नाइदर 1 नॉर अनटू। ना ही ये 1 होगा और ना ही ये अनटू होगा। क्वेश्चन नंबर